हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग रोज़ी कोटलिया। तो कैसे हो आप सब लोग? होप कि आप सब लोग एकदम हेल्दी और एकदम सेफ़ हो गए और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइस अभी मैं जा रही अपने मायके को। लोकेशन देख के तो आपको पता चल ही गया होगा। यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे थे और यहाँ पे मैंने ज़्यादा कैप्चर नहीं किया, सीधी सीधी मैंने घर का ही कैप्चर किया था। रास्ते में मैंने ज़्यादा किया नहीं क्योंकि आप लोग फिर बार बार वही चीज़ देखते हो। और यहाँ पे आपको बुलेट भी निकली हुई दिख रही है। और यहाँ पे देखो मेरे घर वाले सब यहाँ पर ही बैठे हैं और मैं बताऊंगी कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। क्या यार मैं तो उसको जा रहा था, मैंने कहा क्या क्या होगा, दया कर देता हूँ इसके ऊपर। नमस्कार नमस्कार गाइस, यहाँ देखो पैर। एक ही दिन में बोर हो गई, मेरे भाटों में दर्द। अब कैसे बैठेगी सोच, कैसे बैठेगी ऐसे ही। गाइस ये सब सामान भेजा है मेरी भाभी ने मेरी मम्मी के लिए। और यहाँ पे मेरा भैया पानी वानी लेके आ गया था और ये लोग खाते मूंगफली। तीन तीन चीज देख ले इसमें। अब एन किसी लोगों पे मैक्सी भेजी है ये। कैसी गरम मैक्सी भी सही होगी, नीचे से हल्का सा वैसा पजामा भी पहन। बैठो, ये पजामा है गरम, ये चाहिए गर्मियों के लिए भेजा है। किसने भेजा है? मन्नू ने। सब भाभी ने भेजा है। वो कोल्ड ड्रिंक भी भाभी ने भेजी है, यदि मम्मी को पसंद। इतना बड़ा हो जाना अभी नहीं। यार लत्तू कैसे हो आप? लत्तू यहाँ तो कैसे हो? ठीक हो आप? मैं सॉरी यार, मैं फूटी लाना भूल गई यार। मैंने भूल गई फूटी कोई लाना। बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बाद में ले आना है। चल एक काम, मेरे को थोड़ी सी चॉकलेट तो खिला दे भी। वहाँ से यहाँ से। हाँ थैंक यू। फूबी भी खाएंगे, पूछ तो खाओगे? ना कौन सी वाली पिएगा? कौन सी वाली पिएगा? एक बता। मैंगो वाली, फ्रूटी वाली, ये वाली पिएगा, ये वाली पिएगा? कौन सी लेगा तू? वाली पिएगा? ले ले ले। वो ये फ्रूटी, वो अच्छी कौन है। लाया पूछ? ये नहीं है फ्रूटी। कौन लाया इसको? कौन लाया? नहीं, फूफी लाए। ये दीदी का हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है। वो दूसरा कौन सी वाली पिएगा? कौन सी वाली पिएगा? एक बता। मैंगो वाली, फ्रूटी वाली, ये वाली पिएगा, ये वाली पिएगा? कौन सी लेगा तू? वाली पिएगा? ले ले ले। वो ये फ्रूटी, वो अच्छी कौन है। लाया पूछ? ये नहीं है फ्रूटी। कौन लाया इसको? कौन लाया? नहीं, फूफी लाए। ये दीदी का हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है। वो दूसरा एक लक्को ने धक्का मार दिया अम्मा को। अम्मा को क्या हुआ? लग गई? कैसे लगी? खेत में गिर गई, खेत में। अच्छा, तूने गिराया? अपने आप, अपने आप। लक्कू ने गिराया ना? जब फूफी के साथ खड़े हो तो एक बार वहाँ पे जा, तो एक बार वहाँ पे खड़े हो। यहाँ पे चलो पी लो को फूटी। यहाँ देखो। फूटी ऐसे उड़ा। गाइस को मैंने यहाँ पे फूटी ना फोटो खींचने के लिए पूछा था, उसको देखो कैसे दिखा रहा है और कैसे कर रहा है। मैंने इसकी फ़ोटो भी खींची यहाँ पे इसके फूफा जी के साथ। फ़ोन करके, फ़ोन में बोलता है कि मेरे लिए फ्रूटी लेके आना करके। ऊपर छोटा भो वही जा वहाँ जाएगा तो नामकरण में जाएगा छोटा भो के। अच्छा गाइस यहाँ पे मेरे हस्बैंड जाने भी लगे। मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया, मतलब अभी इसमें मैं आगे को मतलब ऐसे ही बोलने वाला कर दूँगी। पर क्या कहते हैं, ये मुझे छोड़ के चले गए थे। मैं यहाँ काम से आई थी तो वो आपको मैं अभी बताऊंगी कि मैं क्यों आई थी यहाँ पे। और गुन्नू आ चुकी है फ्रूटी पीते पीते और जाने लगे हैं मेरे हस्बैंड। पापा ने कहा मेरे को इशारा। अरे मतलब बच जाएंगे, उड़ाना मत मतलब। पापा ने चुपचाप डाले जब तुम अपना काम कर रहे थे। कह रहे होंगे पीछा नहीं लगा था मैं। चल जाएगा, क्या हो गया फिर? जाओ चलो बाय बाय। गाइस
गाइस यहाँ पे आई है कोई अम्मा मम्मी को देखने के लिए, और मैं आपको बताती हूँ फिर आगे क्या हुआ, ठीक है। तो गाइस इससे पहले वाली क्लिप में आपने देखा होगा ना, मैं मायके गई थी, मैंने आपको दिखाया कि मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं और मम्मी बैठी है बिस्तर पे। तो मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के चले गए थे और मेरा भैया आया था वहाँ पे। तो गाइस मैं वहाँ गई थी किसी काम से, क्योंकि मेरी मम्मी के पैर में जो है लग गई थी, वो लगी थी 3 तारीख के आसपास को, क्योंकि मेरे व्लॉग में एडिट नहीं कर पाई, वहाँ मुझे ना टाइम ही नहीं हुआ बिल्कुल, मैंने बहुत कम टाइम हो पाता है, वहाँ काम कर रही थी मैं, इसलिए मैं काम के लिए गई थी मेन। मेरी आंखों में चमक रहा है तो गाइज क्या कहते हैं, मैं गई थी वहाँ पे 4 तारीख को, 3 तारीख के आसपास शाम के टाइम में। मेरे पहले दिन में तो मेरी बात हुई थी मेरे पापा से, पर उस समय ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था तो मुझे पता भी नहीं था। फिर शाम के टाइम में मेरी दीदी का कॉल आया था, तो मैंने उससे बात करी थोड़ी देर, तो उसने बोला कि तेरी घर पे बात होगी, मैंने कहा नहीं हुई है। तो उसने बोला मम्मी के पैर में लगी, और जब उसने बोला ना मम्मी के पैर में लगी है, मैं बना रही थी रोटी और मुझे एकदम से इतना अजीब सा धक्का करके हुआ, इतना अजीब सा हुआ, मेरी आंखों से आंसू आ गए एकदम से। फिर मैंने पूछा उससे कि क्या हुआ कैसे हुआ, उसने बताया, तो वो तो मैं आगे ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मम्मी को कैसे लगी है और कहाँ पे लगी है। फिर उसके बाद सीधा मैंने अपनी सास को बताया, मैं रोटी नहीं थी, मैंने बोला मैं इनको बता के आती हूँ, मैंने कहा जिया जी लोग सब गए हैं, ये भी जाएंगे वहाँ मम्मी के थोड़ा सा देख के आएंगे कि ज़्यादा तो नहीं लगी है करके बहुत। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि वहाँ मम्मी को चोट लगी, उन्होंने बोला क्या हुआ, मतलब दीदी ने मुझे जब बताया तो उसने ऐसा बोला कि मम्मी चल भी नहीं पा रही, पापा उसको मम्मी को पीठ में लेके आए घर उठा के, और कमल भी रो रहा था करके। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया, उन्होंने बोला कुछ ज़्यादा तो नहीं लगी, मैंने कहा यार पता नहीं चल भी नहीं पा रही है मम्मी, ये वो, मुझे बहुत रोना जैसा आ गया था। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया, तो वो भी आ गए थे, अपनी शॉप को बढ़ा के ऊपर वो आ गए थे। मेरी सास बोल रही थी कि तू भी चले जा देख आना, मेरे को उस समय मैंने बोला कि नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे डर लगती है, मुझे रोना आ जाएगा ये वो। फिर मैंने सोचा यार चले जाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि रहने दो, तू वहाँ रोना धोना शुरू कर दोगी और मम्मी अगर नहीं भी रोने वाली होगी तो तुम उनको रुला दोगी करके। मेरा मन हो रहा था, फिर मेरे हस्बैंड मुझे ले ही नहीं गए तो मैं नहीं गई। फिर वो चले गए थे, मेरे घर से भैया और मम्मी आए थे, मम्मी के लिए जल्दी से भैया लोगों ने, पापा लोगों ने वो गाड़ी बुक कर दी थी बोलेरो। तो पापा को बोला कि मम्मी तुम घर आओ, घर भी छूटा जा रहा है। तो पापा ने जल्दी मेरी चाची ने दूध निकाल दिया था भैंस का, और अंदर का काम ऐसा कुछ था नहीं, खाना बनाने का ही था। तो पापा का मन नहीं लगा घर में, मम्मी ने जबकि पापा को बोला तुम घर रुको, पापा का मन नहीं लगा, तो पापा भी हॉस्पिटल पहुंच गए। यहाँ से मेरे हस्बैंड भी निकल गए थे और जिया जी भी। फिर मम्मी का एक्सरे हुआ, सब कुछ हुआ, तो डॉक्टर ने बोला कि क्रैक होने से तो बच गया है, पर मम्मी का जो है घुटने के बगल में जो ये कटोरी होती ना, कटोरी के जस्ट बगल में ही मांस फट गया है करके। और मांस फटा हुआ जो क्रैक हुआ होता है जैसे बाल आई है कहते हैं, या फ्रैक्चर हुआ है कहते हैं, वो जल्दी सही हो जाता है, पर मांस फटा हुआ बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है और उसमें बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है। तो गाइज़ मम्मी का ऐसा हो गया था, फिर मम्मी को प्लास्टर लगा दिया था। मम्मी ने पैर नहीं मोड़ना था बिल्कुल भी नहीं, घुटने से तो हिलाना ही नहीं था, तो प्लास्टर लग गया था कच्चा वाला, तो 6-7 दिन के लिए था। अब यार इतने दिन तक मम्मी तो बिस्तर में ही बैठी रहेगी, तो खाना कौन बनाएगा, कौन जानवर को और काम करेगा, घास कौन काटेगा, झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन सब कुछ होता है। वैसे तो मेरे पापा कर लेते, पर यार अभी मैं ठीक ठाक हूँ, मतलब नॉर्मल ही हूँ मैं। तो मैंने बोला कि मैं आऊँगी, मेरी सास को मेरी मम्मी ने भी बोल दिया था, मेरी सास ने भी बोला कि तू चले जा थोड़े दिन करके। तो मैं 4 तारीख को चली गई थी अपने हस्बैंड के साथ यहाँ से, मतलब मैं ये सोच रही थी कि हफ्ते 10 दिन तो रह ही लूँगी, 10-15 दिन। तो मैं 4 तारीख को चली गई थी यहाँ से। फिर उसके बाद वहाँ मतलब लोग आ रहे थे, जैसे मंगलवार शनिवार को तो लोग नहीं आते हैं, और बृहस्पतिवार को, ऐसे में जब इंसान ठीक ठाक होते हैं ऐसे, जब किसी की डेथ हो जाए तब तो आते हैं, मंगलवार और शनिवार को ही आते हैं मेन, बाकी और दिन नहीं आते हैं। तो मतलब ना मम्मी के लिए लोग भी आने में थे। पहले एक अम्मा आई थी, आपने ब्लॉग में देखा भी होगा, उसके बाद ताई लोग आए थे एक दिन, उसी दिन आए थे बहुत सारे, उस दिन भी 2-3 लोग आए देखने के लिए। तो फिर उसके बाद जो है मैंने थोड़ा घास वास काटा, जानवरों का काम किया, थोड़े मम्मी के कपड़े थे वो धोए। तो गाइस अभी दिखाऊंगी मम्मी कहाँ पे गिरी, और मतलब जब मम्मी की लगी वरना मम्मी, मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ।
अभी मैं आपको दिखाऊंगी जगह भी कहाँ पे मम्मी गिरी है। तो पापा ने ना कहीं पे झाड़ उखाड़ी थी, मम्मी कहीं मार्केट से गई थी मेरे भाई के साथ उस दिन। छोटे वाला भाई मेरा आया था, तो गाइस ये समझो कि मेरा छोटा वाला भाई उस टाइम पे छुट्टी आया था घर, तो थोड़ा ये हो गया कि सहारा मिल गया मेरे पापा को। मतलब ऐसा नहीं है कि बड़े वाले को मेरी छुट्टी नहीं मिल पा रही, मेरे भाई को छोटे वाला 1-2 दिन पहले आया था। और मम्मी का ऐसा हो गया, अगर बाई चांस वो भी घर नहीं होता, पापा मम्मी अकेले होते, फिर तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती ना। तो कहीं जब मम्मी बोली थी कि तेरे पापा ने झाड़ उखाड़ी थी, बारिश का मौसम होता है, मैंने बोला कि मुझे झाड़ उठा दो, और जहाँ पे मैं आपको जगह दिखाऊंगी वहाँ पे मम्मी मुड़ने लगी, तो एकदम से लकड़ी लग गई पीछे से। मम्मी को समझ नहीं आया मैं कहाँ को मुड़ूँ, तो एकदम से मम्मी नीचे वाले खेत में गिरी, और सारा वेट ना मम्मी का उसी वाले पैर में, राइट साइड के पैर में चले गया, सारा का सारा वेट मतलब बॉडी का। तो एकदम से मम्मी कह रही आवाज़ जैसी भी आई कुछ, तो मेरे को लगा कि अंदर कुछ तो हुआ है। फिर उसके बाद मैं तेरे पापा से 3 बार मैं बैठ गई, तेरे पापा ने मुझे उठाने की कोशिश करी, मैंने ऐसा बोला कि मेरा पैर टूट गया है, मतलब मेरा पैर टूट गया है, ऐसा करके बोला मैंने। तो कह रही है मुझे रोना भी आ गया, उतने में ही कमल ने भी देख लिया दूर से कि मम्मी गिर गई है, वो भी दौड़ के आगे कह रही थी, कह रही वो भी रोना शुरू कर दिया। मेरा भैया ना बहुत इमोशनल, मतलब मेरा बड़ा भाई भी इमोशनल है, पर वो कभी वो ना रोता नहीं है, वो दिखाता नहीं है, वो रो मतलब जैसे मेरी शादी में भी वो रोया नहीं। वो बोलता है कि मैं बहुत रोया हूँ, मैं अब मुझे रोना नहीं आ पाता, वो ऐसे इमोशनल होता है। जब हमने उसको बताया था बाद में, तो उसने वो बहुत मतलब परेशान भी हुआ। भाभी भी बहुत रो रही थी, मतलब कि मैं नहीं आ पा रही हूँ घर, क्योंकि तो मेरे भाई को छुट्टी नहीं मिली है मेरी, और अकेले आने में बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है, एक के आने में बहुत ज़्यादा खर्चा, फिर 2 लोग थोड़ा साथ में आएंगे तो थोड़ा कम लगता है उस समय। तो मम्मी नीचे गिर गई, तो पापा उसको पीठ में लेके आए। फिर मम्मी बोली थी कि जल्दी जल्दी हम लोगों ने गाड़ी करी, और फिर हम लोग यहाँ आ गए। फिर गाइस अभी दिखाती हूँ। और पता है मेरी मम्मी लोगों के घर जाने तक मेरी चाची ने मेरी मम्मी लोगों के लिए खाना वाना बना के रखा था। गाइस ऐसी सपोर्टिव फैमिली है हमारी, फैमिली वैसे बहुत अच्छी है। मेरी मम्मी जब तक मैं वहाँ थी, पता है जब तक मेरी मम्मी नहीं कर सकती थी, मेरी चाची ने ही हमारे भैंस का दूध निकाला। पता है मेरी मम्मी तो बिस्तर में थी, और मेरी मम्मी वॉकर के सहारे से चलती थी। तो क्या कहते हैं, घास में काट लेती थी, गोबर में फेंक लेती, दूध निकालना नहीं आता था, बस वो चाची कर देती थी। और उस दिन भी चाची ने खाना वाना बना के रखा था। तो मतलब ऐसे भी अपनी फैमिली में ऐसे भी होनी चाहिए कि कहीं होता है ना कि फैमिली से कोई मतलब नहीं, ये नहीं वो नहीं, पर हमारी फैमिली बहुत अच्छी है। तो गैस देखो आप आगे कि क्या कहते हैं मेरी मम्मी कहाँ पर से गिरी थी। गैस ये लकड़ी देख रहे हो यहाँ पे, बस यहाँ पर से मम्मी गिरी थी। ये जो मटर के खेत है, मटर के क्यारी है ना, इसमें से मेरे पापा ने झाड़ निकाला था, जो छोटे छोटे झाड़ होते ये निकाला था। तो इकट्ठा करके ना मेरी मम्मी ने मेरे भैया से बोला कि ना, मेरे पापा से बोला कि भद्दों में फेंकाऊंगी। इस लकड़ी के पास में मेरी मम्मी वजन के साथ एकदम से नीचे गिरी, तो मम्मी के राइट वाले पैर में पूरा मतलब एक पैर नीचे चले गया एकदम से, और उसमें सारा वजन चले गया मेरी मम्मी का। तो उसका ना मांस फट। तो गई जब मेरी मम्मी के पैर में लगी थी, मम्मी ऐसे चल रही थी, मैं भाभी सामने से हंस रही थी ना, तो मम्मी को भी हंस आई थी। वैसे पता है मेरी मम्मी के पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मेरी मम्मी चल भी नहीं पाती, बोल रही थी कि एक पैर ऐसे लटकाए बहुत दर्द हो रहा है। तो सामने से भाभी ऐसे बोल रही थी, और हम लोग भी अब मम्मी के सामने ऐसा वो नहीं करते थे। अगर हम मम्मी अपने आप को थोड़ा लो फील करेगी ना, तो हम लोगों को बुरा लगता, तो मम्मी अपने आप को कर ही नहीं थी, हमारे सामने कर ही नहीं थी कि दर्द हो रहा है। वैसे कह रही थी मेरे से कि दर्द हो रहा है। तो गाइस ये टाइम ना 5-6 दिन मेरी मम्मी ने बहुत मुश्किल से गुजारे, और उसमें पता नहीं भाभी ने बोला कि एक वीडियो बना के दे देना करके। अब क्या कहते हैं, उसके बाद मम्मी सोने जा रही थी, तो पापा ने मम्मी को रजाई वजाई ढका दी थी। अब पता है ये वाला पैर अब देखने से उठाने में मेरी मम्मी को बहुत दिक्कत हो रही थी, पता है। और मेरे से मेरी मम्मी कहती थी वो हाथ लगा दे करके, तो मुझे डर लग रहा, मुझे ना एकदम वो नहीं होता पहाड़ी में बोलते कि झीस लगती है, मतलब मेरे को बहुत डर जैसा लगता है ऐसे में, किसी को भी चाहे कोई भी हो। मैं नहीं लगा सकती। एक बार किसी का ऑपरेशन हुआ था, मेरी मम्मी का ही हुआ था सर, मेरे से बोला उठाने को, मैंने कहा बाबा मैं नहीं कर सकती, मैंने कहा मैं सब कुछ कर दूँगी पर ऐसे भी नहीं कर पाऊँगी, मेरे को बहुत डर जैसा लगता है। तो गाइस फिर अब यही था व्लॉग, बस बाय। मम्मी बाय बोल रही है।